आज रविवार का दिन है और एटीएम्स के बाहर, बैंकों के बाहर आज भी लंबी लाइन लगी है। लोगों को नोटबंदी के बाद परेशानी ना हो इसके लिए आज भी बैंक खुले हुए हैं, लेकिन हालत यह है कि आज भी भारी भीड़ है और लोग परेशान हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार केजरीवाल ने कहा है कि नोटबंदी का पूरा मामला फ्रॉड है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नोटबंदी का पूरा मामला फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी मोदी सरकार के इस पूरे फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। एक बड़ा स्कैम वो इसे करार दे चुके हैं। और आज की अगर हम आपको हालत बताएं तो चाहे बैंक्स हो या एटीएम्स हो, उनके बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। कई जगह पर लोग परेशान हैं, कई जगह पर लोग लंबी लाइनों में लग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परेशानी है, झेल लेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा हमला, जो कि कह रहे हैं कि नोटबंदी का ये पूरा मामला पूरी तरह से फ्रॉड है। वो फ्रॉड बता रहे हैं इस मामले को। इससे पहले वो इसको स्कैम भी बता चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो मोदी सरकार के इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ इसे बता रहे हैं फ्रॉड। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से जहां आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि बैंकों के बाहर लंबी लाइन है, वहीं इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग तो इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या मानते हैं? देखिए, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज देश की जनता के साथ मिलकर हम लोगों ने उठाई थी। ऐसे टाइम में जब लोग रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने से डरते थे, हम लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा के कागज जनता के सामने रखे थे। इस देश के सबसे ताकतवर लोगों के स्विस बैंकों के अकाउंट नंबर हम लोगों ने बताए थे। अगर इस देश के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छा काम होगा, आप हमें सबसे आगे पाएंगे। अगर काला बाजारी के खिलाफ, काला धन के खिलाफ कोई भी अच्छा काम होगा, हम स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी ने किया, मैंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की थी। मैं सबसे पहले झाड़ू लेके बाहर निकला था। प्रधानमंत्री जी ने योगा किया, मैं अपनी चटाई लेके वहां पहुंच गया था, मैंने तारीफ की थी। प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, मैंने तारीफ की थी। लेकिन ये जो कदम उठाया, 2 दिन तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा था। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। इस देश के साथ धोखा दिया जा रहा है देश को। मैं अभी साबित कर दूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि 500-500, 1000-1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार रुपए के नोट लाए जा रहे हैं। 2-2 हजार रुपए के नोट लाने से भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, मेरी तो समझ के बाहर है। जो आदमी 1 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए अपनी जेब में 100 हजार के नोट ले जाता था, अब उसे 50 नोट ही ले जाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता रहेगा, देने वाले देते रहेंगे। सहूलियत हो गई उनको। जिस आदमी ने अपने घर के कमरे में 100 करोड़ रुपए 1-1 हजार रुपए में रखे हुए थे, अब उतनी जगह में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे, उसके लिए तो सहूलियत हो गई। तो भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, काला धन कैसे कम होगा, मेरी समझ के बाहर है। दूसरी चीज, इस देश के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिनके पास काला धन है और एक वो जिनके पास काला धन नहीं है। जो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर, उसमें से एक भी आदमी, एक भी नया पैसा काला धन लेके खड़ा नहीं हुआ। काला धन का एक भी पैसा नहीं है वहां पे। ये सारे लोग गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, इस देश की आम जनता है। जिनके पास काला धन है वो भी 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिनको मोदी जी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको महीना 2 महीना पहले से बता दिया गया, उन्होंने अपना सारा काला पैसा ठिकाने लगा लिया है। इसका सबूत यह है कि बैंकों के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से डिपॉजिट्स में बढ़ावा आया है पिछले 3 महीने के अंदर। ये यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक में जो जनता पैसे जमा कराती है, उसमें अप्रैल मई जून में नेगेटिव ग्रोथ थी, -1.2%, और अगले जून जुलाई अगस्त सितंबर में 6.7% ग्रोथ हो गई। ये इतना पैसा किसने जमा कराया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसमें पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सारे महीनों में नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव चल रहा है। अचानक जुलाई से सितंबर में ये पॉजिटिव चला जाता है। सब बैंकों में यही है। तो एक मन में शक यह है कि इन्होंने अपने लोगों को बता दिया था, उन्होंने अपना पैसा ठिकाने लगा लिया। उसका एक और सबूत ये है, ये संजीव कंबोज है, पंजाब का लीगल अफेयर्स का हेड है, इनका भाजपा का। इसने 6 नवंबर को ट्वीट करके 2-2 हजार रुपए की गड्डियां की फोटो ट्वीट की है कि रिजर्व बैंक आरबीआई टू इशू ₹2000 करेंसी इन इंडिया सून। इसको कैसे पता? इसके पास 2-2 हजार की गड्डियां कैसे पहुंच गई? ये भाजपा का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बॉम्बे का।
इसने 5 नवंबर को ट्वीट की 2,000 रुपए की गड्डियां, न्यू डिनोमिनेशन ऑफ ₹2,000 टू बी इशूड सून बाय आरबीआई। इसको कैसे पता? तो बीजेपी वालों को पहले से पता चल गया था। अब बचे वो लोग जिनके पास काला पैसा है, खूब सारा है, लेकिन वो मोदी जी को नहीं जानते, जान पहचान नहीं है। उनको सरकार रोज खड़े होकर टीवी में धमकी दे रही है, जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराएगा उस पर 200% की पेनल्टी लगाएंगे, जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराएगा उसको 200% की पेनल्टी। तो क्या कह रही है बीजेपी? पैसे जमा मत करा देना, अगर तुमने पैसे जमा कराए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, थोड़े दिन इंतजार करो, हमारे दलाल आ रहे हैं अभी आपके पास। तो अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए का काला धन है, उस पर 30% तो टैक्स लगेगा, 200% पेनल्टी का मतलब 60% पेनल्टी, 90%, यानी कि 10 करोड़ में से 9 करोड़ रुपया तो सरकार रख लेगी, 1 करोड़ रुपया उसके पास बचेगा। तो कोई अगर 10 करोड़ रुपए का काला धन आज बैंक में जमा करा के आएगा तो 9 करोड़ रुपया सरकार रखेगी, 1 करोड़ रुपया उसके पास रहेगा। कोई नहीं कराने वाला इस देश के अंदर। तो क्या कर रहे हैं लोग? 10 करोड़ रुपए का सोना खरीद रहे हैं, 30,000 रुपये तोला 1 नंबर में मिल रहा है और 56,000 रुपये तोला 2 नंबर में मिल रहा है। डॉलर खरीद रहे हैं, 68 रुपए का 1 नंबर में मिल रहा है, 116 रुपए का 2 नंबर में मिल रहा है। तो जितना भी काला धन था आपके पास, मान लो 10 करोड़ था, अब थोड़ा आपके पास बच गया, थोड़ा डॉलर वाले के पास चला गया, थोड़ा आपके पास बच गया, थोड़ा सोना वाले के पास चला गया। अब जो डॉलर वाला है उसके पास 500-500, 1000-1000 के नोट इकट्ठे हो गए, वो क्या करेगा? तो अब नए दलाल घूम रहे हैं, वो इन 500-500, 1000-1000 के नोट लेके 2-2 हजार रुपए के नोट इनको लाके दे देंगे। तो पूरे सिस्टम के अंदर काला धन एज इट इज बना हुआ है। आपके पास 10 करोड़ का काला धन था, अब आपके पास 5 करोड़ का रह गया, थोड़ा उसके पास चला गया, थोड़ा उसके पास। तो अगर कांग्रेस के पास, बीएसपी के पास, एसपी के पास, फलाने के पास, ढिमके के पास और जितने लोगों के पास काला धन था, उनका आधा रह गया और आधा बीजेपी के सिस्टम के अंदर। बीजेपी के खूब दलाल घूम रहे हैं, वो बीजेपी के सिस्टम के अंदर चला गया। तो सर्जिकल स्ट्राइक उनके काले धन पे करके उनका काला धन आधा अपने यहां ले लिया बीजेपी ने, और एक आम आदमी पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। उसकी आत्महत्या कर रहे हैं लोग ऊपर से कूद रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे, बुरा हाल है लोगों का। सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, अभी आपने जो कहा, कल भी आपने ये बात बोली थी कि बीजेपी बहुत बड़ा घोटाला कर रही है इसके बहाने, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि अरुण जेटली ने आपके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कि जो जुलाई से सितंबर का डाटा आप लोगों को दिखा रहे हैं वो पे कमीशन का एरर आने के बाद का डाटा है, जो इजाफा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमने वो सारी कैलकुलेशन की है। 1% ग्रोथ बहुत बड़ी होती है। इनके बैंकों का जो डिपॉजिट्स है वो 14-14, 13-13 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं। इस एक बैंक ने तो 6.7% की ग्रोथ की है, एक ने, किसी ने 4% की ग्रोथ की है, किसी ने। इतनी बड़ी जो एरियर्स जो था ना 6-7 पे कमीशन, वो बहुत छोटा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ये ज़रूर एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है कि कौन बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मात्रा के अंदर पैसा जमा कराया। बड़ी बात यह है, जो ऐसे मैंने बताया, कि इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है। उन्होंने केवल बैंकों में नहीं जमा कराया, जब बताई गई तो किसी ने बाहर भेज दिया देश के पैसा, किसी ने सोने में डाल दिया, किसी ने, तो उन लोगों को पहले से आगाह कर दिया गया, अपने लोगों को, और बाकी लोगों के साथ बेवकूफ़ बन गया, बाकी लोगों के साथ धोखा हो गया। जी सर, हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को लेकर सवाल उठाते हैं तो विरोधी लगातार यही कहते हैं कि केजरीवाल के पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ साक्ष्य नहीं होते हैं और वो इसी तरीके से बोलते हैं। तो क्या इसके अलावा कोई साक्ष्य है? क्योंकि इस कंबोज वाले मामले में एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा है कि वायरल हुई तस्वीर को इन्होंने ट्वीट किया। देखिए सबूत, मैंने कहा कि 10 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपया बचेगा, 1 करोड़ रुपया आपके पास बचेगा, 9 करोड़ सरकार लेगी। इसका तो सबूत नहीं चाहिए आपको, ये तो सच है ना? ये तो सीधी कैलकुलेशन है। इस देश के ज्वेलर्स जो हैं बड़े लार्ज स्केल के ऊपर 56,000 रुपये तोला सोना बिक रहा है, ये भी सच है, आप मानते हैं? डॉलर बिक रहा है, वो भी सच है, आप मानते हैं? तो डॉलर और सोना ज्वेलर के पास जो 500-500, 1000-1000 के वो नोट क्यों ले रहे हैं? 116 रुपये पे भी क्यों ले रहे हैं? वो क्या करेंगे उसका? उन्हें चेंज तो कराने पड़ेंगे, कहाँ से चेंज कराएंगे? अब वो 116 रुपये सारे बैंक में जमा करा के 90% अपने थोड़ी दे के आएगा। तो वो जो 2-2 हजार रुपये बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल के कोई आदमी इनको दे के आएगा, वो तो सरकार के ही अंदर का कोई होगा ना, क्योंकि इस बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस तो इस टाइम उसी की है जो पार्टी सरकार में है, तो बीजेपी के ही लोग हैं। तो 2-2 हजार रुपये बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल के अगर ये एक्सचेंज अदला बदली करी जाएगी, 40-50% कमीशन मार्केट में हवा है कि 40-50% कमीशन लगेगा,
तो ऑब्वियसली इनके लोग कर रहे हैं। सर, आपकी छवि हमेशा से एक ऐसे नेता की रही है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज बुलंद की, जिन्होंने और इसी पर लड़ाई लड़ते हुए पार्टी बनाई और जीते भी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बात आ रही है काले धन को खत्म करने की और इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, शायद टेरर फंडिंग खत्म हो जाएंगी, फेक करेंसी खत्म हो जाएंगी, तो इस पर आप विरोध क्यों कर रहे हैं सपोर्ट करने के बजाय? मैंने तो पहले ही बोला, मैं साथ देता। मैंने स्वच्छ भारत का साथ दिया, मैंने योगा का साथ दिया, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का साथ दिया, अगर अच्छी नीयत से काम किया जाता। ये पूरा का पूरा लोगों को धोखा दिया जा रहा है, दूसरे लोगों का काला पैसा बीजेपी के सिस्टम में लाया जा रहा है, और एक नया पैसा काला धन का आम आदमी के विकास के लिए नहीं आने वाला। आपने नकली नोटों की बात की कि नकली नोट खत्म हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी कवायद नकली नोटों को असली नोटों में बदलने की है। अभी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जब अंदर लोग जाते हैं कोई नोट की चेकिंग थोड़ी हो रही है, टाइम ही नहीं है चेकिंग करने का, हो ही नहीं सकती। तो जितने 500 हजार के नकली नोट थे वो अब 2-2 हजार रुपए के असली नोटों में तब्दील हो गए। ये थोड़ी करना था। सर, क्या आपको तो एक मिनट, आपको तो नकली नोट पकड़ने थे ना। अभी ऑलरेडी आज अखबारों में आया कि 2-2 हजार रुपए के नकली नोट मार्केट में आ गए, तो क्या फायदा हुआ भाई? जो लोग नकली नोट बना रहे हैं उनको पकड़ के आप जेल में डालो, उनको पकड़ के तो जेल में नहीं डालोगे, नोट बंद कर दोगे, तो जो पहले 1000 रुपए का नकली नोट बना रहा था आज 2000 का नकली नोट बनाना चालू कर देगा। फर्क क्या पड़ा? हर साल बदलोगे करेंसी, और 2 ही दिन लगे, 2 दिन में अभी तक आपके हाथ में 2-2 हजार के नोट नहीं आए, मार्केट में नकली नोट आ गए 2-2 हजार रुपए के। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको नकली नोट बनाने वालों को जेल में डालना पड़ेगा, आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा। जो आज आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई अफसर अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, 1000 रुपए का पहले भ्रष्टाचार करता था 1000 के नोट में, अब 2-2 हजार के नोट में वो भ्रष्टाचार। आपको भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा, तब लोग सुधरेंगे। 648 ऐसे लोगों की लिस्ट आई थी 2011 में जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, उसमें मैंने देखी थी वो लिस्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। उन्हीं में से मैंने 2-4 लोगों के नाम जो मेरे को पता चले मैंने बताए थे, देश के सामने रखे थे। उन 648 लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस मिली हुई थी। अब मोदी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि मोदी जी के दोस्तों के नाम उसके अंदर हैं। उन 648 में से 100 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो आज शाम तक, देखो भ्रष्टाचार बंद ना हो जाए तो। लेकिन आप नोट बदलोगे, वो 648 लोग पहले 1000 के नोट की करते थे, अब 2-2 हजार रुपए के नोट में काला धंधा करेंगे। जी सर, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि अगर कोई इस नोटबंदी के फैसले के खिलाफ जा रहा है तो माना जाएगा वो काले धन के साथ। वो तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं ना। मतलब सरकार ने इतनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं, काला धन इन लोगों के पास है क्या? मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, वो क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि बेईमान बड़े दुखी हैं, ईमानदार बड़े खुश हैं। आज खुश कौन है? शरद पवार जी बड़े खुश हैं, उनका बयान आया था, मैंने देखा, उनके चेहरे से खुशी टपक रही थी। सुभाष चंद्रा बड़े खुश हैं, उनके चेहरे से खुशी टपक रही है। बादल बड़े खुश हैं, येडियुरप्पा बड़े खुश हैं। और दुखी कौन है? किसान बड़ा दुखी है, व्यापारी बड़ा दुखी है। तो उनकी नज़र में कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, वो बता दें इस देश को। जी सर, अभी भी अब वित्त मंत्री कह रहे हैं, पहले बोला गया 72 घंटे एटीएम बंद रहेंगे, उसके बाद उसमें कैश आ जाएगा, लेकिन अब बोला गया है 3 हफ्ते का समय और लगेगा। तो लोगों की परेशानी अभी भी बने रहने वाली है। अभी इसका सबसे बड़ा नुकसान जो पूरी अर्थव्यवस्था को होने वाला है वो बहुत, मतलब जितना हम ज़्यादा सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। आज ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि उनके पास कैश नहीं बचा है अपने ड्राइवर्स को देने के लिए। ड्राइवर्स के पास कैश नहीं है नाका टोल पे देने के लिए। ड्राइवर्स के पास कैश नहीं है अगर ट्रक खराब हो जाए ट्रक को ठीक कराने के लिए। ड्राइवर्स के पास कैश नहीं है डीजल भराने के लिए। अगर सारे देश के ट्रक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, सब्जी कहाँ से आएगी? फ्रूट्स कहाँ से आएंगे? दूध कहाँ से आएगा? अगर सामान का आवाजाही, इसकी वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होने वाला है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जितने लोगों की नौकरियां जाएंगी, जितने लोगों के जॉब्स खत्म हो जाएंगे, धंधे बंद हो जाएंगे, पूरी की पूरी मार्केट्स बंद पड़ी हुई हैं 4 दिन से। और केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर ये हो क्या रहा है? सर, काला धन तो एक नए पैसे का, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है। कुछ लोग, अब तो बहुत सारे लोग समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है थोड़े दिन की प्रॉब्लम है यार, लेकिन देश का काला धन तो आ ही जाएगा बाहर। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नए पैसे का काला धन बाहर नहीं आने वाला। इस आदमी के हाथ से उस आदमी के हाथ में चला जाएगा।
इस पार्टी से सारा भारतीय जनता पार्टी 50% देश का काला धन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम के अंदर चला जाएगा। कोई फायदा नहीं होने वाला देश का। जी सर, बीजेपी ने कहा है कि अब अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए नकदी में पैसा नहीं देगी, खाते में डालेगी, तो ये अच्छा कदम है या नहीं? बीजेपी अपने लोगों को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना 1 नंबर में देगी, कितना 2 नंबर में देगी, ये बता दे वो जरा सा। जी, तो आप अभी भी इसी बात पर कायम है सर कि इस फैसले को पूरी तरीके से वापस ले लिया सर? इस वक्त इस फैसले को वापस लिया जाए, लेकिन हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमें यह लगता है कि सरकार अच्छी नीयत से सबसे पहले तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और नकली नोट बनाने के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, नशे वालों के खिलाफ धरपकड़ चालू करे, पकड़ पकड़ के उनको जेल के अंदर डाले। 100 बड़े बड़े लोगों को जेल में आपने डाल दिया जो इस देश के काला धन जोड़ रखते हैं, हड़कंप मच जाएगा, सारे ठीक हो जाएंगे, नंबर 1। उसके बाद अगर करेंसी बंद करने का निर्णय लेना है करें, लेकिन 500-500, 1000-1000 के बंद करके 2-2 हज़ार के ना लाएं। 1-1.5 महीने का टाइम दें जनता को। उस 1-1.5 महीने के अंदर जो लोग हैं वो अपना करेंसी जा के चेंज कर लेंगे, उनकी डे टू डे लाइफ बाधा नहीं पहुंचेगी। थोड़ा ये कर लेंगे और थोड़ा बैंक में लाइन में लग के चेंज करा लेंगे। उसके बाद अगर वो करेंगे तो सारा मिलके साथ मिलके कर सकते हैं, हम साथ देंगे सरकार का। हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि काले धन के मुद्दे पर, साथ ही साथ नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने लिया है उस पर अपनी राय रख रहे थे। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली।